देख लीजिए। और एक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है 2015 में आया हुआ भी है, और इम्पॉर्टेंट जो भी कराएंगे वो इम्पॉर्टेंट ही कराएंगे। देख लीजिए, यूज़ द रेसिड्यू थ्योरम टू शो दैट 0 से 2 पाई 1/a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल 2 पाई a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2 वेयर a ग्रेटर 0 b ग्रेटर 0 एंड कामा a ग्रेटर b, a की वैल्यू b से बड़ा है। ये प्रूव करना। जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा काची रेसिड्यू थ्योरम यूज़ करना है। इसका मतलब हमें कंटूर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। एवरी क्वेश्चन को हमें कंटूर इंटीग्रेशन यूज करके ही सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेंगे कंसीडर the contour, consider the integration around the unit circle z mod equal to 1, so that putting z इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी जेड इक्वल टू हो गया ई टू पावर आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। सो डी जेड इक्वल टू ये हो गया जेड इंटू आयोटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। डी थीटा मीन्स 1/iz डी जेड। तो जहाँ डी थीटा है वहाँ पुट करेंगे, अब 1/आयोटा जेड डी जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। अब जो क्वेश्चन है आपको, इसको हम मान लेंगे लेट आई इक्वल टू, जो आयोटा है आपका, यहाँ इसको चेंज करेंगे 0 से 2 पाई आपकी वैल्यू है। और जहाँ जहाँ कास थीटा है, यहाँ देख लीजिए कास थीटा की जगह पे कास थीटा जहाँ है वहाँ पुट करेंगे 1/2 जेड प्लस जेड का जेड इनवर्स, दैट इज इसको 2 जेड स्क्वायर प्लस 1/z 2 जेड। जहाँ कॉस थीटा है उसके जगह जेड स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे। तो ये हो गया आपका ये द इंटीग्रल, जो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल है उसको हम रिड्यूस टू, यहाँ लिख सकते थे, प्रॉब्लम पहले नोट कर सकते थे। लेट आई इक्वल टू इसको लिख सकते थे 0 से 2 पाई और 1/ लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ से इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। देख लीजिए, देन द इंटीग्रल कैन बी रिड्यूस हो रहा है। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया आयोटा इक्वल टू कंटूर इंटीग्रल सी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 0 से 2 पाई हमेशा होना चाहिए लिमिट, और 0 से 2 पाई को कंटूर इंटीग्रेशन में चेंज कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ ए और ए हो गया प्लस बी और कॉस थीटा की जगह पुट करेंगे आपको जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड, ये हो गया। और ब्रैकेट बंद यहाँ से, और डी थीटा मीन्स 1/i आउट डी जेड, ये हो गया। अब यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। यहाँ से हमें इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कंटूर इंटीग्रल सी, ये हो गया 1/ ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 2az और प्लस बी जेड स्क्वायर बी इंटू जेड स्क्वायर और प्लस बी डिवाइड बाई 2z ब्रैकेट का होल स्क्वायर 1/z इंटू आयोटा डी जेड। अब यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले 2z का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये कंटूर इंटीग्रल सी, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 4z स्क्वायर हो गया अपान। और यहाँ से सबसे पहले देखिए जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट बी कॉमन लेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर है, सो बी स्क्वायर बाहर हो गया। ब्रैकेट में ये आ गया जेड स्क्वायर और प्लस यहाँ से आ गया 2a/v इंटू जेड और प्लस यहाँ हो गया 1, ब्रैकेट बंद, ये हो गया इंटू 1/z आयोटा डी जेड। अब एक जेड का पावर यहाँ से कैंसिल और यहाँ से आयोटा
जो कॉमन हो जाएगा दैट इज़ 4 अपान ये हो गया आपका आयोटा इंटू बी स्क्वायर कॉमन कंटूर इंटीग्रल सी, और इसको लिख सकते हैं हम, देख लीजिए 1 अपान जेड माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस बीटा का स्क्वायर। अपनी तरफ से लीजिए 4z, यहाँ बचा z, ये हो गया dz। समझ लीजिए क्या किया हूँ मैं, यहाँ से 4z कामन 4 कामन हो गया है, और यहाँ से बी स्क्वायर कामन ले लिए, और यहाँ से आयोटा कामन बी स्क्वायर, चूँकि यहाँ से बी कामन लिए थे, जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट बी कामन लेंगे, यहाँ होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जेड स्क्वायर बचा है, यहाँ 2a अपान बी, चूँकि बी नहीं है यहाँ तो डिवाइड में हो जाएगा जेड, और यहाँ बी कामन हो चुका तो 1। अब यहाँ से बी स्क्वायर बाहर, यहाँ से आयोटा बाहर, और एक जेड का पावर यहाँ से कैंसिल तो बचा जेड। अब इसको हम मान लेते हैं, इसका फैक्टर आता है जेड माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर जेड माइनस बीटा का स्क्वायर। अब हमें इसका निकालना है पोल्स निकालने के, ये हमारा एफ जेड है कंटूर इंडिकेशन से, तो द पोल्स ऑफ एफ जेड आर given by putting denominator equal to 0, putting denominator equal to 0, ज़ीरो पुट कीजिए, दैट इज़ यहाँ से हो गया जेड माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू अल्फ़ा, ये आ गया डबल पोल या एंड जेड इक्वल टू बीटा, ये भी आ गया डबल पोल या पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 आया, ये आ गया। अब देख लीजिए, अब यहाँ चेक करना पड़ेगा आपको, डबल पोल आ चुका है, लेकिन यहाँ से जो हमारा यहाँ से निकालना होगा कि पोल्स जो निकल रहा है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ से डिनोमिनेटर 0 पुट करके यहाँ से ये आ गया जेड इक्वल टू अल्फ़ा, ये तो डबल पोल और डबल पोल है ही, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 2a अपान बी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होल स्क्वायर है। यहाँ से फैक्टर करके सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो पहले एक का पुट कर लीजिए जेड स्क्वायर प्लस 2ab अपान जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लीजिए सिद्धाचार फार्मूले से, माइनस बी 2a अपान बी प्लस माइनस अंडर रूट हो गया 4a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और माइनस 4ac 4 गुणे 1 अपान हो गया 2 गुणे 1। तो दैट इज़ जेड इक्वल टू माइनस 2a अपान बी प्लस माइनस यहाँ से 4 कामन हो जाएगा, बी स्क्वायर नीचे से ये 2 अपान बी कामन, अंडर रूट ले सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड अपान 2 से अलग अलग कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी आ जाएगी ये हो गई आपकी, देख लीजिए माइनस ए अपान बी प्लस माइनस ये अपान बी, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 1 अपान बी अंडर रूट हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से टेकन प्लस साइन तो अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा, टेकन नेगेटिव साइन लेंगे तो बीटा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेकन प्लस साइन लेट अल्फ़ा इक्वल टू, यही अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो रही है, अल्फ़ा माइनस ए अपान बी प्लस ये हो गया आपका 1 अपान बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से निगेटिव साइन लेंगे, यहाँ से बीटा हो जाएगा, बीटा मीन्स माइनस ए बाई बी माइनस 1 अपान बी, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी। सो अल्फ़ा माइनस बीटा अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आ जाएगी आपका 2 अपान बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए। सो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट में क्या आता है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। चेक करना होगा दोनों में से कौन लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल, कौन बाहर है। तो ध्यान दीजिए, जो दोनों साइन सेम होता है वो हमेशा आउट ऑफ द सर्किल होता है। तो यहाँ से क्लियर है कि बीटा माड ग्रेटर 1 होगा, यहाँ से क्लियर है, क्लियरली बीटा माड ग्रेटर 1। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं जो क्लियर है, क्लियरली इस
बीटा मॉड ग्रेटर 1। तो हमें निकालना अल्फ़ा। तो अल्फ़ा चूँकि क्लियर है कि जब एक साइन हो, एक प्लस साइन निगेटिव हो, एक साइन हो, अल्टरनेटिव प्लस माइनस हमेशा लेस देन 1 होता है, लेकिन इसको आपको दिखाना पड़ता है लिख के सॉल्व करके कि लेस देन ही आ रहा है। सो इसको सॉल्व करने के लिए अदरवाइज़ क्लियर है भी, लेकिन यहाँ से स्पष्ट है ये। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ रहा है। तो अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस ए बाई बी, ये हो गया प्लस 1/b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये हो गया ब्रैकेट में माइनस ए बाई बी और माइनस 1/b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है देख लीजिए। सो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस दोनों साइड, यहाँ से कॉमन प्लस हो जाएगा, या माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हो जाएगा ए बाई बी ब्रैकेट में प्लस 1/b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया ए बाई बी प्लस 1/b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे देख लीजिए, यहाँ से कॉमन लिया हूँ माइनस, यहाँ माइनस आ चुका है। तो देख लीजिए a/b, इसको a मानिए माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको b माना हूँ ए स्क्वायर, इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो गया यहाँ से, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर। ये 1/b स्क्वायर है, यहाँ देख लीजिए 1/b, ये हो गया 1/b स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। तो 1/a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस हो गया 1, ये कैंसिल हो गया 1 आया। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो देख लीजिए टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों साइड में मॉड ले लीजिए, मॉड 1 का वैल्यू हो गई आपकी 1। यहाँ से हो गया अल्फ़ा मॉड इंटू बीटा मॉड इक्वल टू 1। सो अल्फ़ा मॉड इक्वल टू ये हो गया 1/बीटा मॉड, और ये बीटा मॉड ग्रेटर 1 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इक्वल टू 1/1 का ग्रेटर है, ये हो गया क्लियर हो गया आपका कि लेस देन 1। सो दैट इज़ अल्फ़ा मॉड लेस देन 1 फाइंड हो गया। हैंस इससे क्लियर हो गया, हैंस the poles z equal to alpha lies inside the circle z mod equal to 1 लाई कर रहा है। अब यहाँ से अब हमको रेजिड्यू निकालना होगा, ये लाई कर रहा है, इसके बाद यहाँ से रेजिड्यू निकालेंगे। तो the residue of fz at the poles z equal to अल्फ़ा। आप देख लीजिए z इक्वल टू अल्फ़ा क्या यहाँ है, डबल पोल है, मीन्स पोल्स ऑफ आर्डर ब्रैकेट में पोल्स ऑफ आर्डर टू इस, यहाँ से ये हो जाएगा फार्मूला r इक्वल टू रेजिड्यू ब्रैकेट में fz ब्रैकेट बंद, यहाँ से हो गया 1/2 माइनस 1, ये फार्मूला है। ये हो गया ब्रैकेट में लिमिट z टेंड टू अल्फ़ा, ये ब्रैकेट में हो गया आपका देख लीजिए d/dz, और ब्रैकेट में z माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू fz, ये फार्मूला है आपका डबल पोल की केस में। आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी रेजिड्यू। तो देख लीजिए ये आपको मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं हो चुकी है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ से निकालना रेजिड्यू, तो रेजिड्यू निकालने के लिए देख लीजिए r इक्वल टू, यहाँ से ये हो गया 1/1 मीन्स 1, ये हो गया लिमिट z टेंड टू अल्फ़ा, अब ब्रैकेट में हो गया आपका d/dz, अब ब्रैकेट में z माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और fz की वैल्यू यहाँ पे है देख लीजिए, जो इंटीग्रल जो है 4/,
आई बी का स्क्वायर और उसके बाद में जेड अपान ये हो गया जेड माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया, ये चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका जेड माइनस बीटा का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ से जेड माइनस अल्फ़ा कैंसिल, और जहाँ जहाँ इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/(1) लिमिट जेड टेंड टू अल्फ़ा। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 4 देख लीजिए यहाँ से, जो 4 यहाँ से 4 आई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट कामन हो गया बाहर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। या एक बार नोट कर लीजिए डी जेड ब्रैकेट में जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो ये हो गया 4 आई बी स्क्वायर लिमिट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जेड माइनस बीटा पावर 4 हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जेड माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू नोमिनेटर जेड का डिफरेंशियल 1 माइनस नोमिनेटर जेड, इसका डिफरेंशियल डिनोमिनेटर करेंगे 2। ये हो गया जेड माइनस बीटा। ये चीज़ आया, ब्रैकेट बनता है एट जेड इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दीजिए। जहाँ जहाँ जेड है वहाँ अल्फ़ा पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए अभी इधर हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए इसे नहीं मिटा सकता। तो यहाँ से आपको आपकी वैल्यू यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए आर की वैल्यू, आर मीन्स 4/i इंटू बी स्क्वायर। और यहाँ से जेड माइनस बीटा कामन ले लीजिए, दोनों में से जेड माइनस बीटा कामन लेंगे तो जेड माइनस बीटा इज़ कॉमन, और ब्रैकेट में हो गया जेड माइनस बीटा, और उसके बाद में ये हो गया आपका -2z ब्रैकेट बंद अपान जेड माइनस बीटा का होल क्यूब। होल 4 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ से। ऐड जेड इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ से एक पावर कैंसिल कर दीजिए, 3 हो गया। तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ अल्फ़ा पुट कर दीजिए। 4 IB स्क्वायर, ये हो गया देखिए माइनस बीटा माइनस 2z हुआ तो घट जाएगा माइनस जेड। तो यहाँ से माइनस, ये हो गया माइनस जेड मीन्स माइनस अल्फ़ा, जेड इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर रहे हैं माइनस अल्फ़ा। यहाँ से जेड माइनस 2z मीन्स माइनस जेड, और जेड की जगह पर अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से हो गया डिवाइड, यहाँ से ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब। ये चीज़ आया। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकालना पड़ेगा। देख लीजिए वहाँ से माइनस कामन ले लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा मालूम है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। देख लीजिए यहाँ से अल्फ़ा बीटा मालूम है, ये अल्फ़ा है हमारा, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लीजिए, साइड में आपको ज़रूरत है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, देख लीजिए दोनों जोड़ेंगे तो -a/b, और 100% इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक पेपर में आने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा भी ज़रूरत पड़ रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम था, पाले पड़ेगा। तो बीटा यहाँ से -a/b, ये हो गया -1/b √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा -2a/b। माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 2a/b हो गई। तो अभी यूज पड़ रहा है, जहाँ माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है वहाँ पुट करेंगे 2a/b। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई, देख लीजिए, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया आपका 4/i स्क्वायर, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 2a/b डिवाइड, इसकी जगह हो गई 2/b √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब चाहिए। यहाँ पावर 3 है, पावर 3 ये चीज़ आया। अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सारे को मिटाता हूँ, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये आर की वैल्यू आ गई, देखिए आर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 2 है, ये हो गया आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 क्यूब, देख लीजिए यहाँ से 2 क्यूब है, 2/b का क्यूब है, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। वो 8 जो है 4 दूनी 8 से कैंसिल हो जाएगा,
अपान बी क्यूब, ये पी क्यूब पलट के ऊपर जाएगा तो पहले लिख ले रहा हूँ। ऊपर आ गया 8a अपान नीचे आ गया आपका आई बी क्यूब, आई पलट के ऊपर जाएगा बी क्यूब और अपान 8, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2। इस 8 से 8 कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी ए अपान आयोटा इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2 आ गया। ये चीज़ फाइंड हो गया रेसिड्यू। अब हमें निकालना है बाई काची रेसिड्यू थ्योरम। सो बाई काची रेसिड्यू थ्योरम से, चूंकि ये लाई कर रहा है इसके मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार दो बार देखेंगे वीडियो क्लियर हो जाएगा। बाई काची रेसिड्यू थ्योरम, बाई काची रेसिड्यू थ्योरम। सो बाई काची रेसिड्यू थ्योरम से हो जाएगा आपका कंटूर इंटीग्रल सी और एफ जेड डी जेड इक्वल टू होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेसिड्यूज। ये फार्मूला सम ऑफ द रेसिड्यू एट ईच पोल within the circle C, within the circle C। ये फार्मूला है आपका, यहाँ से पुट करेंगे आपको। ये फार्मूला है बाई काची रेसिड्यू थ्योरम, कंटूर इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में सम ऑफ द रेसिड्यू एट ईच पोल विद इन द सर्किल सी। सो यहाँ से ये कंटूर मीन्स ये जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना था ये है 0 से 2 पाई, ये हो गया 1 अपान ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा और इक्वल टू देख लीजिए आ गया 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में आर की वैल्यू जो आर निकाले हो यहाँ पुट कर देंगे 2 पाई आयोटा, ये हो गया ए अपान आयोटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 3/2। आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये आपका आ गया आपका 2 पाई ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका प्रूव करना था, यही प्रूव करना था जो रिज़ल्ट आ गया हैंस प्रूव। सो अगर आता है पेपर में तो आपको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 10 नंबर करेंगे हैंस प्रूव। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आप लोगों को करा रहा हूँ। एवरी क्वेश्चन आपको कराऊँगा ही कराऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।